आज राधा अष्टमी का शुभ अवसर है, तो आज जो है कुछ बातें जानने की प्रयास करेंगे। नंबर 1 कि राधा रानी कौन है। नंबर 2 राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। और नंबर 3 राधा रानी की महिमा क्या है। ध्यान से सुनना, ठीक है। कितने लोग राधा रानी के बारे में जानते हैं कि राधा रानी कौन है? हाथ खड़ा करें। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई जानते ही नहीं है। अगर कोई नहीं जानता है तो फिर मैं चलता हूँ, मेरी क्या जरूरत है। जानते हैं कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? जो लोग जानते हैं, ना जानने वालों को बता दें, मैं चलता हूं। चलेगा? चलेगा। राधा रानी के बारे में हम लोग कहते हैं कि भगवान की शक्ति है, ठीक है। अब जो कृष्ण की शक्ति है उनके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कृष्ण की शक्ति क्या है और उसमें राधा रानी का स्थान क्या है। जो गिरिजा नदी के पार हरिओम में यहाँ पर के गोलोक वृंदावन है, उसके साथ बहुत सारे वैकुंठ हैं और उन वैकुंठों में भगवान के अलग अलग स्वांश हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। उसमें एक भगवान की मुख्य शक्ति है सारे वैकुंठों में, गोलोक वृंदावन में भगवान की असंख्य शक्तियां हैं। शक्तियों को हम अपने भौतिक इंद्रियों से चिंतन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, पर उन असंख्य शक्तियों में से एक मुख्य शक्ति है। वो जो मुख्य शक्ति है उसको पुकारा जाता है माया के नाम से। ध्यान सुनिए, ये वो माया नहीं है जिसको हम जानते हैं, जिसको माया नाम से पुकारते हैं, कि वो माया शक्ति नहीं है। इसका नाम है नियते माया। नियते मतलब जिसके द्वारा सब संसारी वस्तुओं का, सब जीवों का, सब ब्रह्मांडों का परिमाण होता है, नाप होता है, जो उनको कंट्रोल करती है, जिसके द्वारा वो प्रकट होते हैं, उसको नियते माया कहते हैं। अब भगवान कृष्ण को अगर समझना है तो जब तक आप नियते माया को नहीं समझ लेंगे तब तक भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। और उस नियते माया में राधा जी कौन है, ये हमें जानना कि राधा जी कौन है। तो जब हम नियते माया को हम जो है जानने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके जो है 2 विभाग हैं। एक है चित्त शक्ति और दूसरी है माया शक्ति। माया शक्ति ये वो वाली माया शक्ति है जो हम देखते हैं, जिसको भगवान की अपरा शक्ति कहा गया है, इंफीरियर एनर्जी कहा गया है। ये वो माया शक्ति है, यह उस नियते माया का अंश है, उस नियते माया का अंश है। और दूसरी है भगवान की चित्त शक्ति। चित्त शक्ति मतलब भगवान की पराशक्ति, जिसके द्वारा सारी वस्तुएं प्रकट होती है, सब प्राकट्य उनके द्वारा होता है। अब यही जो चित्त शक्ति है, जब इसको अलग अलग विभागों में बांटा जाता है तो चित्त शक्ति आती है, जीव शक्ति आती है और माया शक्ति आती है। जीव शक्ति मतलब जीवा, हम आत्माएं। भगवान के
जो तीन मुख्य पोटेंसी किसको कहते हैं, उनकी जो पोटेंसी का हिंदी क्या होगा प्रभु, शक्ति, मुख्य शक्ति जो है, कह लीजिए जैसे हम होम्योपैथिक में यूज करते हैं 30 पोटेंसी 60 पोटेंसी, मतलब कितनी शक्ति है, इस तरह जो भगवान की शक्ति है उसमें आती है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ये बहुत डिटेल्स हैं, डिटेल्स में ना जाके हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। जो चित्त शक्ति है उसके 3 अंश हैं, एक अंतरंगा, एक तटस्था, एक बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति है भगवान की आंतरिक शक्ति जो राधा रानी, बहिरंगा शक्ति है माया शक्ति से प्रकट होती है ये भौतिक संसार, और तटस्था शक्ति है हम जीव, जो कि राधा रानी के अर्थात इंट्रिंसिक पावर जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति के मध्य में है। अब आती है बात कि चित्त शक्ति का ही सारा प्राकट्य है, सब जो है चित्त शक्ति से ही प्रकट होता है, पर उस चित्त शक्ति को प्रकट करने के लिए इच्छा शक्ति का भी भगवान का प्रयोग होता है और उनकी क्रिया शक्ति का भी प्रयोग होता है। अब आता है प्रश्न कि राधा रानी को धरती पर प्रकट होना, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति को आराधनी शक्ति भी कहा गया है। आराधनी शक्ति का मतलब है, आलाप किसे कहते हैं, आलाप आनंद, आलाप का अर्थ होता है आनंद, अर्थात जो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है वो राधा रानी है। अब क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे उपनिषद के माध्यम से। अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं 2 मिनट के लिए कि राधा रानी का धारा के प्राकट्य क्यों होगा, फिर कैसे होगा। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी अर्थात धरती गौ का रूप धारण करके पहुंचती है ब्रह्मा जी के पास और देवताओं के पास कि दुष्टों ने मुझे बहुत कष्ट दे रखा है, दुष्टों ने मुझे बहुत कष्ट दे रखा है, मुझे इन दुष्टों से छुटकारा दिलाया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि छुटकारा दिलाने की कला तो विष्णु जी के पास है, उनके पास चलते हैं, शिव जी को साथ लेते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आपके दुष्टों का अंत तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मतलब बात जो है वो विष्णु जी से उठकर भी कृष्ण जी में चली गई। अब सब लोग जो है भगवान कृष्ण के धाम पहुंचते हैं, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में जब ये जा रहे हैं अंदर तो उनकी एक द्वारपाल है शतचंद्रानना, वैजंती माला धारण किए हुए है, पीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में बैल की छड़ी है। वो उससे पूछती है कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। हम लोग देवलोक से आए। बोले कौन से देवलोक से आए हो। इस ब्रह्मांड के देवलोक से आए हैं। बोले भाई अपना आधा पता जानते हो, कौन से ब्रह्मांड से आए। अरे भाई हम देवता लोग हैं, तो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, हम लोग जो है ब्रह्मांड से आए हैं और भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो शतचंद्रानना क्या कहती है कि आप लोगों को अपने गांव का नहीं पता। अरे आपका हाल तो गूगल में पड़े कीड़े के बराबर है, इसको गूगल के बाहर किसी बात का ज्ञान ही नहीं होता। अरे विरजा नदी में, एकावना सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए। भगवान कृष्ण अंदर बैठे हैं रथ जड़ित सिंहासन में, इशारा करते हैं, अंदर बुला लेते हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आके क्या देखते हैं कि भगवान बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये सारी चर्चा मिलती है गर्ग संहिता में। वैकुंठ के अधिपति श्री हरि आते हैं, अपने लाल लश्कर के साथ भगवान कृष्ण में समा जाते हैं। नरसिंह भगवान आते हैं अपने लाल लश्कर के साथ, भगवान कृष्ण में समा जाते हैं।
भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के समा गए, रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित आए, भगवान कृष्ण के समा गए। यज्ञ नारायण श्री हरि देवेश्वर यज्ञ पुरुष नर नारायण जितने भी भगवान के स्व अंश हैं सब आते हैं और भगवान कृष्ण में समा जाते हैं। अब देवताओं को समझ में आया कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, परिपूर्णतम, यही परिपूर्णतम भगवान कृष्ण है। अपनी व्यथा बताते हैं। भगवती वसुंधरा कहती है कि मैं दुष्टों से बहुत परेशान हूँ, दुष्टों ने मुझे बहुत कष्ट दे रखा है, आप मुझे किसी तरीके से उनसे बचाइए। तो हम कहते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए मुझे पृथ्वी पर अवतरित आना पड़ेगा। मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं आऊँगा। भगवान ने कमिटमेंट कर दी। जब कमिटमेंट कर दी तो पीछे अंतपुर में राधा रानी विराजमान है और सुनती हैं कि भगवान कृष्ण ने तो कहा मैं नीचे जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, मैं तो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बेहोश हो जाती, जब मूर्छित हो जाती है तो भगवान कृष्ण जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि राधा क्या हुआ। बोली आपने तो बाहर वायदा कर दिया कि मैं पृथ्वी पर आऊंगा, तो मैं आपके बिना रह नहीं सकती, तो मेरा क्या होगा। कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बिना चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ था ना। बोली मेरे साथ जाना है तो 3 शर्तें हैं, पर 3 शर्तों में पूरा उतरते हो तो मैं साथ चलूंगी, पर 3 शर्तें नहीं हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या शर्तें हैं? नंबर 1 कि इस गोलोक वृंदावन का प्रतिभू पृथ्वी पर भी वृंदावन होना चाहिए, ब्रजधाम होना चाहिए। हो गया 84 कोस का ब्रजधाम क्रिएट किया। मैं वहां नहीं रह सकती जब गोवर्धन पर्वत नहीं हो, गोवर्धन पर्वत हो गए। मैं वहां नहीं रह सकती जब कालिंदी ना हो, यमुना नदी ना हो, तो ब्रज में यमुना जी बहनेगी। तो तीनों शर्तें पूरी हुई है तो राधा रानी ने यहाँ आना जो है मंजूर कर दिया। अब आएंगी कैसे, कैसे आएंगी? एक राजा नृग है, उनके एक पुत्र हैं राजा सुचंद्र। अयरमा और प्रभृति नाम के पित्र हैं, जिनके मन से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हो गई है। एक कन्या है कलावती, दूसरी कन्या है रत्नमाला, तीसरी कन्या है मेनका। मेनका का विवाह होता है हिमाचल से, हिमालय से, जैसे पार्वती जी प्रकट होती है। रत्नमाला का विवाह होता है विधेयराज जगन जी से, जैसे कि सीता जी प्रकट होती है। और कलावती की विवाह होता है सुचंद्र से, राजा सुचंद्र, जो कि राजा नृग के पुत्र। अब इन दोनों ने विवाह के बाद ये प्रण लिया कि हम लोग तपस्या करेंगे, हम लोग वैवाहिक जीवन नहीं बिताएंगे, हम लोग तपस्या करेंगे। तो वो नैमिषारण्य के वन में चले गए, 12 साल तक तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राजा सुचंद्र और कलावती के शरीर पर दीमक चढ़ गई, दीमक हटाई गई। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। तो राजा सुचंद्र जब दीमक से बांधी से बाहर आते हैं तो कहते हैं मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त है, मतलब मैं पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। कलावती दुखी हो जाती है, कहती ब्रह्मा जी अगर आपने ये वरदान दिया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। विवाह हुआ है, विवाह हुआ है तो मजाक थोड़ा है, विवाह किया है तो मैं आपको श्राप दे दूँ। ऐसा करो मेरा वक्त निष्फल नहीं जाएगा, तुम लोग स्वर्गलोक चले जाओ, स्वर्गलोक में जाकर रहो, फिर तुम लौट के आओगे गंगा और यमुना के मध्य में, और जहाँ
तुम बनोगे वृषभानु और कलावती बनेगी कीर्ति, और तुम्हारे यहाँ राधा जी का प्राकट्य होगा। अब प्रश्न ये है कि वृषभानु किसे कहते हैं और नंद किसे कहते हैं? जिसके पास 9 लाख गाय होती है उसे नंद कहा जाता है। जिसके पास 5 लाख गाय होती हैं उसे उपनंद कहा जाता है। जिसके पास 10 लाख गाय होती हैं उसे वृषभानु कहा जाता है। और जिसके पास 50 लाख गाय होती है वृषभानु वर कहलाते हैं। जिसके पास 1 करोड़ गाय होती है वो कहलाते हैं नंदराज। इनके यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, वृषभानु कीर्ति के यहाँ राधा जी का प्राकट्य हुआ। अब सुचंद्र और द्रोण ये जो है जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो द्रोण बनते हैं वृषभानु और सुचंद्र बनते हैं, सुचंद्र बनते हैं वृषभानु और द्रोण बनते हैं नंद महाराज। अब आती है बात राधोपनिषद से। राधोपनिषद क्या कहती है कि राधा जी के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में सनकादि महर्षि जो है भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रधान देवता कौन है और उनकी मुख्य मुख्य शक्तियाँ कौन है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम देव है, शिव ऐश्वर्य से पूर्ण है और गोपियाँ वृंदा के द्वारा सेवित है। उनकी शक्तियाँ हैं आहादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर आहादिनी उसमें सर्वप्रधान है। फिर आराधनी ही राधा जी। अब वो कहते हैं कि हम 2 शब्द पुकारते हैं, एक राधा और एक राधिका। दोनों में अंतर क्या है? क्या राधा और राधिका एक ही हैं? फिर 2 शब्दों से क्यों पुकारा जाता है? इसका मतलब है कुछ तो भेद है, कोई फर्क तो होना। वही राधा है वही राधिका है, कोई भेद नहीं। भेद क्या है कि कृष्ण राधा की आराधना करते हैं, मतलब कृष्ण जो है इनकी आराधना करते हैं, ये राधा कहलाती है। और जब राधा कृष्ण की आराधना करती है तो राधिका कहलाती है। जब कृष्ण राधा की आराधना करते हैं उनको राधा नाम से पुकारा जाता है। जब राधा कृष्ण की आराधना करती है उनको राधिका नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं को गांधर्वा भी कहते हैं, वृज की गोपांगनाएं भी कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, कह रहे जिनके ऊपर राधा जी की कृपा हो जाती है, ध्यान से सुनने वाली बात है ये, अब भूलिएगा नहीं, जिनके ऊपर राधा जी की कृपा हो जाती है परम धाम उसके हाथ में आ जाता है। परम धाम ये राधोपनिषद कि परम धाम उनके हाथ में आ जाता है। जो राधिका जी को न जानकर, राधिका जी को इग्नोर करके केवल कृष्ण की आराधना करना चाहता है वह महामूर्ख है, मूर्खतम है। इसलिए राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता। अब चर्चा आती है राधिका तापनीय उपनिषद, अथर्ववेद में है राधिका तापनीय उपनिषद की। प्रश्न आया कि राधिका जी की उपासना किस लिए होती है, क्यों राधा जी की उपासना क्यों होती है, किस लिए होती है? तो वेदों की जो ऋचाएं हैं उनको श्रुति के नाम से पुकारा गया है। श्रुतियां साकार रूप धर के क्या बखान कर रही हैं कि संपूर्ण देवताओं में
फिर ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण देवताओं में जो देवत्व है, जो शक्तियां हैं, वो राधिका जी की है। कहते हैं देवता बड़े शक्तिशाली हैं, शक्ति किसकी है? शक्ति राधिका जी की। नंबर 1। नंबर 2, देवताओं से लेके क्षुद्र प्राणी चींटी तक सारे के सारे राधिका जी की शक्ति से ही चेष्टाएं करते हैं। एक्टिविटीज, एक्शंस, क्रियाएं राधा जी की शक्ति से होती है। देवताओं का निवास स्थान, पंच महाभूत, हमारी इंद्रियां सब राधिका जी की प्रेरणा से ही कंपन करती हैं। चेष्टाएं, एक्टिविटी सब राधिका जी की कृपा से ही होती है। उन्हीं की प्रेरणा से हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्रियाएं करते हैं। उसके बाद चर्चा आती है कि हम कहते हैं कि कृष्ण काले हैं। कैसे हैं? मेघ वर्णी। मेघ जानते हैं ना, बादल। कृष्ण का रंग क्या है? काले बादल के समान है। और कहीं कहीं तो कृष्ण गोरे हैं, कई डिटीज में तो कृष्ण गोरे हैं। ऐसा क्यों है? गोरे कैसे हो गए? तो श्रुतियां कहती हैं जब राधा जी के अंगों की कांति, सप्त कांचन गौरंगी, कैसा रंग है? सोने की तरह पिघला है। जब राधा जी के अंगों की कांति पड़ने से इंद्र नीलमणि के समान कृष्ण का शरीर भी गौर जान गोरा दिखने लगता है। कृष्ण गोरे क्यों है? रंग काला है, मेघ के समान। और गोरे क्यों है? कि राधा जी के अंगों की कांति जो है वो कृष्ण को गोरा बना देती है। तब कृष्ण जो है वो काले के साथ साथ गोरे भी दिखाई देते हैं। अब आती चर्चा कि सारे संसार के त्रिभुवन मोहन, तीनों भुवन, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों भुवन जो है उसके अंदर कृष्ण उसको प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, प्राणों से भी प्रिय मानते हैं वो राधा जी। वृंदावन में कितने लोगों ने जो है सेवा कुंज के दर्शन किए? कथा देना कैसे? कथा सेवा कुंज के दर्शन में क्या खासियत है? भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं तो बहुत सारे कारण है, फिर कभी बताऊंगा मैं आज नहीं, परंतु सेवा कुंज के बारे में आज चर्चा करूंगा। मोर पंख लगाने का पीछे कारण है सेवा कुंज। कैसे? कभी आपने कारपेंटर को काम करते देखा होगा तो पेंसिल उसके यहाँ रहती है, टेलर को काम करते होगा तो फीता उसके गले में रहता है। जब राधा रानी सेवा कुंज में विचरण करती हैं, अठखेलियां करती हैं, भगवान कृष्ण के साथ घूमती हैं, तो भगवान कृष्ण के माथे पे मोर मुकुट है। इसलिए कि राधा रानी के चरणों पे जो मिट्टी लग जाती है उसको साफ करने में देरी ना हो जाए, भगवान तुरंत मोर पंख निकालते हैं, पैर साफ करते हैं। इस सेवा राधा रानी की सेवा, इस सेवा की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट लिमिट है। उसके बाद चर्चा आती है कि संसार के स्वामी भगवान कृष्ण अकेले जब होते, एकांत में जब अकेले होते हैं तो प्रेम से आंसू बहाते हैं, प्रेमात्र प्रेम से आंसू बहाते हैं। और राधा रानी की पास जब जाते हैं तो राधा रानी की पद धूली
अपने माथे पे लगाते हैं, वो राधा रानी है, वो राधा रानी की महिमा है। ये भगवान कृष्ण को भी नचाती है, भगवान कृष्ण भी नाचते हैं और राधा रानी नचाती है। राधा रानी के प्रेम में जब भगवान कृष्ण निमग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तब उन्हें अपनी बिगड़ी हुई अलकें, गिरी हुई वंशी किसी का ध्यान नहीं रहता है। केवल किसका ध्यान रहता है? राधा रानी, और किसी का ध्यान नहीं रहता। वे क्रीत, क्रीत मतलब सर्वेंट, नौकर, क्रीत की भांति राधा रानी के वश में रहते हैं। रास मंडल के अंदर जिनकी रास क्रीड़ा देख के देव पत्नियों को, चंद्रमा को भी अपना भान नहीं रहता, वह वृंदावन में जब राधा रानी के समक्ष आते हैं तो भगवान कृष्ण को अपना भान नहीं रहता, अपने को भूल जाते हैं। केवल कौन याद रहता है? राधा। अब लास्ट में चर्चा आती है राधिका उपनिषद से कि दो भुजाओं वाले कृष्ण, चतुर्भुजी नहीं, दो भुजाओं वाले कृष्ण, मूर्ति बनकर दो भुज कृष्ण वेश धारण करने वाली राधा ने अपने स्पर्श से भगवान कृष्ण की वंशी में ध्वनि भरती है। तो भगवान कृष्ण की वंशी में ध्वनि है, वो किसकी भरी हुई है? राधा रानी। ये राधा रानी की महिमा है। अब थोड़ी सी चर्चा आती है ब्रह्मांड पुराण से। भगवान कृष्ण को प्राणों से बढ़कर प्रिय राधा रानी, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, बाएं अंग से, वामांग। ये चर्चा नारद पांचरात्र में भी आती है। नारद पांचरात्र वो ग्रंथ है जो 5 रात्रि में भक्ति कैसे की जाती है इसका ज्ञान शिव जी ने नारद जी को दिया। उस ग्रंथ का नाम है नारद पंचरात्र। पंच मीन्स 5, रात्र मीन्स पंचरात्रि में 5 रात्रि में ज्ञान दिया है शिव जी ने नारद जी को। उसमें भी इसकी चर्चा आती है। इनको परावरा कहते हैं, सारभूता कहते हैं, पद्माद्या कहते हैं, सनातनी कहते हैं, परमानंद रूपा कहते हैं, धन्या कहते हैं, मान्या कहते हैं, पूजा कहते हैं। 28 नाम है उनके, 28 नेम्स। सुशिका, राशेश्वरी में इनके नाम है। रहती किस वेश में है? गोपी वेश में, क्योंकि कृष्ण किस वेश में है? गोप वेश में। गोप वेश में कृष्ण है, इसकी भी चर्चा करें। इनका शरीर जो है पंचभौतिक नहीं, हमारी तरह नहीं है, दिव्य है, चिन्मय है, और भक्तों पर कृपा करने के लिए राधा रानी प्रकट हुई है। उनका प्राकट्य का और कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण की सेवा तो है ही है, उनके साथ लीलाएं करने तो है ही हैं, परंतु उसमें एक मुख्य कारण है भक्तों पर कृपा करने। आप सब पे कृपा करने के लिए राधा रानी का प्राकट्य। राधा रानी के प्रिय वस्त्र हैं नीले, ब्लू। राधा रानी जो है नीले वस्त्र का धारण करती है। और भगवान कृष्ण के भक्तों को जो दासत्व रति, दास्य रति जिसे कहते हैं, दास्य भाव वो प्रदान करती हैं, तो राधा रानी करती है। राधा रानी की कृपा के बिना आप भगवान के दास या दासी नहीं बन सकते। कोशिश करके देखिए, अगर आप बन जाए तो। एक संवाद चल रहा है पार्वती जी और शिव जी। शिव जी पार्वती जी को राधा जी की महिमा और कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पद्म पुराण से कथा है। नारद जी एक बार घूमते हुए
उनको पता लगा कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया गोकुल में। तो वीणा वादन करते हुए वो नंद जी के गांव गोकुल में जा पहुंचे। वहां क्या देखते हैं, संसार के स्वामी, महायोग माया के स्वामी क्या कर रहे हैं, सर्वव्यापी भगवान बालक का स्वांग, मतलब एक्टिंग से कहते हैं, रूप धारण करके और नंद जी के घर में कोमल बिछौने पे सो रहे हैं और अपने शरीर को मोड़कर पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। देखी नहीं आपने फोटो कभी, भगवान को पैर का अंगूठा चूसते फोटो देखी नहीं? देखी, चूस रहे हैं। नंद जी महाराज से मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा कि इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इस प्रभाव को साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से जान सकता है, साधारण व्यक्ति इसके प्रभाव को नहीं जान सकता। ब्रह्मा, शिव जी आदि देवता भी इसको नहीं जान सकते। इस बालक के एक्टिविटीज, इसके कार्यकलाप सारे संसार भर को आनंद और हर्ष की प्राप्ति कराएगी। सुन ले, कहते हैं कि फिर नारद जी कहते जिस व्यक्ति का, जिस प्राणी का इस बालक के प्रति प्रेम होगा, जो इस बालक से प्रेम करेगा, अर्थात जो भगवान कृष्ण से प्रेम करेगा, वो संसार समुद्र से तर जाएगा। कोई यहाँ नहीं रहेगा, उसे इस जगत को कोई बाधा नहीं सताएगी। अब नारद जी सोचते हैं कि ये तो हो गया कि भगवान कृष्ण तो प्रकट हो गए, मैं उनसे मिल भी लिया। जब कृष्ण आए हैं तो इनकी प्रेयसी राधा रानी भी जरूर आई होगी, जरूर आई होगी। तो है कहाँ है वो? तो उन्होंने जो है ढूंढना शुरू कर दिया, घर घर जाना शुरू कर दिया कि भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी, कहीं तो है। जब घर घर जा रहे हैं तो जा पहुंचे कृष्ण भानु के पास। कहाँ है घर उनका, कैसे प्रकट हुई है? कृष्ण भानु जी का घर कहाँ है पता है? कृष्ण जी का घर है गोकुल में। कहाँ पर? उसमें गांव है रावल। पीछे से यमुना जी बह रही हैं। चूंकि वरदान है कि आप यहाँ राधा जी प्रकट होंगी, तो वृषभानु और कीर्तिदार यमुना जी में जो है गए हुए हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। तो क्या देखते हैं, एक सहस्त्र कमल दल है, एक ऐसा कमल का फूल जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ, एक सुंदर कोमलांगी बालिका बहती हुई चल जाती। देखा तो आंखें नहीं हट पाई, आंखें स्थिर होकर रह गई। कमल के फूल को उठा लिया, पेड़ से लगा लिया, घर ले आए। परंतु क्या देखते हैं, समय बीतता जा रहा है, ना तो आंखें खोल रही हैं ना बोल रही, ना आंखें खोल रही हैं ना बोल रही हैं। तो मन में विचार आ गया कि कन्या की प्राप्ति तो हुई है, बालिका तो मिली है, परंतु क्या ये बालिका अंधी है? क्या गूंगी है? रोती नहीं है? बच्चे रोते हैं कि रो नहीं रही है, कि गूंगी है? नहीं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है तो नंद महाराज जो है अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में जो है वृषभानु और कीर्तिदार दोनों आमंत्रित हैं। राधा जी 11 महीने की, उनको लेके वहाँ पहुँचते हैं
वहाँ पहुँचते हैं तो राधा जी को खटोले में डाला हुआ है या बिछौने पे लेटा रखा है और बातचीत चल रही है आपस में। तो कृष्ण जो है वो रोकते 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 वहाँ पहुँच गए और जैसे ही उन्होंने राधा जी पर दृष्टिपात किया, राधा जी की आंखें भी खुल गई और रोना भी शुरू। राधा जी की आंखें भी खुल गई हैं, रोना भी शुरू कर दिया। वो राधा जी जो है वो नारद जी को मिलती है विश्वानु के घर। देखा है कि धरती पे लौटी हुई है, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा कुछ, और फिर धरती पे लौटी हुई है। तो नारद जी ने प्रेम वश उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया तो नारद जी मन में स्नेह जागृत हुआ। जब स्नेह जागृत हुआ और जैसे ही राधा जी का टच हुआ, नारद जी स्थिर हो गए। 4 घड़ी तक स्थिर बैठे रहे। उनको वही अवस्था हो गई जो भगवान कृष्ण को देखने के बाद थी। अपना होश नहीं आया, होश गायब। मंदिर में राधा जी के दर्शन किए तो भक्त के होश गायब, और कुछ समझ में नहीं आया। राधा अष्टमी है, तो आज भी आपके होश गायब नहीं होंगे तो कब होंगे बताइए? फिर कब होंगे होश गायब? अब 4 घड़ी तक नारद जी निश्चेष्ट बैठे रहे, बिना कोई एक्टिविटी किए, निश्चेष्ट। उसके बाद चेत हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद उन्होंने देखा कि इस रूप की बालिका मैंने आज तक देखी नहीं। मैंने लक्ष्मियों को देखा है, मैंने भगवती उमा को देखा है, इस जैसी सुंदर बालिका मैंने नहीं देखी। ये स्वरूप श्रेष्ठतम है, इससे श्रेष्ठ सुंदर हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि जितनी सुंदरी स्त्रियां हैं वो इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श नहीं करती है, इतनी सुंदर है राधा। फिर कहते हैं इस राधा जी का तत्व, इनको जानने की शक्ति मुझे नहीं है, मैं नहीं जान सकता। मैं इनकी स्तुति करूंगा। और नारद जी ने स्तुति करनी शुरू कर दी। स्तुति कर रही है, बड़ी लंबी स्तुति है, स्तुति करते जा रहे हैं और आस्ता 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 मूर्छा आती जा रही है। स्तुति में कहते हैं तुम ही विशुद्ध सत्यमयी हो, तुम ही परा विद्या रूपिणी हो, तुमसे ऊपर कोई विद्या नहीं है, तुमसे ऊपर कोई स्वरूप नहीं है, तुमसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारा ये स्वरूप आश्चर्यमय है। मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ तो साधारण व्यक्ति की क्या मिसाल है, वो कैसे समझेगा? तो मैं ही नहीं समझ पा रहा तो साधारण व्यक्ति कैसे समझेगा? कहते ब्रह्मा जी, शिव जी, देवताओं के लिए भी आपके तत्व का बोध होना बड़ा कठिन है। बोध नहीं हो सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितनी आपकी शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, सब का आपका अंश मात्र है, आपका अंश, सब आपका अंश। अब कहते हैं कि अब कुमार अवस्था में आप जो है सबको मोहने की शक्ति रखते हो, तो मैं आपका कौमार्य रूप देखना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं आपका कौमार्य रूप देखना चाहता हूँ। जब राधा जी ने अपना जो है 14 वर्षीय बालिका का स्वरूप दिखाया, सौंदर्य की चरम सीमा, उससे सुंदरता और किसी की नहीं है, और उसी के समान, उसी की आयु के समान अनेक गोपियां चारों तरफ प्रकट हो गई, एक से एक वस्त्र धारण किए हुए, एक से एक सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए ब्रजबालाएं भी प्रकट हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं तो होश खो बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो नारद जी ने होश खो दिए हैं 14 वर्षीय बालिका को देखने के बाद। तब ब्रज की गोपिकाओं ने राधा जी की चरणों तक ली और नारद जी पे छिड़की और नारद जी को चेतना हुई, होश आया। आपके होश गायब हुए क्या आज?
नहीं, क्योंकि अभी तक राधा का तत्व नहीं समझा। तत्व समझ लेते तो होश गायब हो जाता। राधा जी का तत्व समझ लेंगे तो होश गायब हो जाएंगे। अब नारद जी जो कहते हैं, हे लोक श्रेष्ठ, तुम इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे वश में नहीं कर सकते। जो घर, फिर ध्यान से सुनिए, जो घर राधा जी के चरण चिन्हों से सुशोभित होगा, स्वयं भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। राधा तत्व को समझना आसान नहीं है, कठिन है। अब एक प्रसंग आता है गोपी वेश का। फिर शिव जी पार्वती को कथा सुना कि बहुत पूर्व काल की बात है, मैं कैलाश लोक के सघन वन में तपस्या कर रहा था, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप कर रहा था। तो श्री नारायण अपने वाहन गरुड़ में सवार होकर लक्ष्मी सहित मेरे समक्ष प्रकट होते हैं। मुझसे कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बारंबार, जो आपका रूप परम आनंददायक है, संपूर्ण आनंदों का आश्रय है, नित्य मनोहर मूर्तिधारी है, निष्क्रिय है और शांत है, इसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो नारायण क्या कहते हैं, मेरे उस रूप के दर्शन करना चाहते हो तो यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में आ जाना। तो शिव जी जो है आकाश मार्ग से वृंदावन पहुंचते हैं। वहां क्या देखते हैं कि 16 वर्षीय कुमार, 16 वर्षीय कुमार एक उसी आयु की कन्या के, गोपी के कंधे में अपना बायां हाथ रखकर खड़ा है। मोर मुकुट धारण किया, मोर पंख धारण किया हुआ है, गोप वेश है, और जो साथ में मुख्य गोपी है उसका भी गोपी वेश है। वो राधा जी की तरह जहाँ हम देखते हैं खूब श्रृंगार पूर्ण, ऐसी नहीं, गोपी वेश में, साधारण गोपी वेश में। दोनों की मूर्ति बड़ी मनोहर है, अति आनंददायक। राधिका जी हंस रही हैं, गोपियां हंस रही हैं, भगवान कृष्ण भी हंस रहे हैं। कहते हैं, मेरे उस अलौकिक रूप को, और रुद्र, तो मेरे जिस अलौकिक रूप को देखना चाहते थे वो तुम्हारे सामने है। निर्मल प्रेम का पुंज है, इसी में सच्चित आनंद तीनों मूर्तिमान हुए हैं। मेरे स्वरूप को लोग अपने चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए निराकार कहते हैं या अरूप कहते हैं। मेरे गुणों को नापा नहीं जा सकता, इसलिए लोग मुझे निर्गुण कहते हैं। मैं व्यापक हूँ, सर्वत्र उपस्थित हूँ, निष्क्रिय हूँ और शांत हूँ। मेरे इस स्वरूप के दर्शन किए। अब दर्शन किए शिव जी ने, आनंद की प्राप्ति हुई। अब वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कार्य नहीं करता, सब कार्य मेरे स्वांश के द्वारा किए। मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विहल होकर आनंद लेता हूं, और ये मेरी परम प्रिय राधा रानी है। मैं राधा रानी को छोड़ के कभी नहीं जाता, मैं वृंदावन कभी नहीं छोड़ता, मैं हमेशा वृंदावन में रहता हूं। मैं वृंदावन को कभी नहीं छोड़ता। तो पद्म पुराण में उल्लेख आता है, भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन को कभी नहीं छोड़ता। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद मनुष्य को दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, मैं
अपनी प्रिया के साथ सदा यही निवास करता है। भागवतम में आता है एक श्लोक, भगवान कहते हैं मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं ना योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूं जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। अब सोचिए, मैथमेटिक्स कितने लोगों ने पढ़ा है? A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, am I right? भगवान कहते हैं कि ना तो वैकुंठ में रहता हूं ना योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। फिर कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो दोनों चीजें सी इज इक्वल टू ए करेंगे तो जहां भक्तगण भगवान की चर्चा करते हैं वही वृंदावन है। आज आप वृंदावन में बैठे हैं, आप वृंदावन में बैठे हो, आप राधा जी के संग हो, आप भगवान कृष्ण के संग हो, आप गोपियों के संग। आप ये समझिए मत समझिए आप पानीपत में बैठे हो, ये समझिए मत कि पानीपत में मैं मटके वाली गली में हूँ। कौन सी गली है? मटके वाली है, जो भी है, इंटरनेट पे एड्रेस मटके वाली गली लिखा है। परंतु आप जो है इस वक्त वृंदावन में उपस्थित हैं, वृंदावन में। अब फिर भगवान ने कमिटमेंट दी। देखिए भगवान बड़े स्मार्ट है, ये आपको मोहना चाहते हैं। अलग बात है कि हम उनकी स्मार्टनेस नहीं समझ पाते, हम समझते हैं हम स्मार्ट हैं, आई एम वेरी स्मार्ट, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। नहीं, भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वह मुझे पा सकता है, वह मुझे पा सकता है। फिर कहते हैं जो एक बार हम दोनों की शरण में आता है अथवा अकेले मेरी इस प्रिय राधा जी की अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो राधा जी की उपासना करनी जरूरी है, आवश्यक है। अब आती है समय है प्रभु 10-15 मिनट और 10 मिनट और आराम से हिलो नहीं जाएगा, ये सब तामझाम गिर जाएगा, पीछे हो जाए। मामले खत्म हो गए। राधा जी का कार्य क्या है? कृष्ण के सुख के प्रीति विधान करना, कि मेरी किस एक्टिविटी से भगवान कृष्ण को सुख की प्राप्ति होती है, मुझे वो कार्य करना है। गोविंद नंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कि भगवान कृष्ण की सेवा करना ही उनका मुख्य कार्य है, उनको आनंद देना ही उनको मुख्य कार्य है। मदन मोहन भगवान कृष्ण कहलाते हैं, उन्होंने कामदेव को जान लिया। पर मदन मोहन मोहिनी राधा जी कहलाती हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को मान लिया। सोचिए, उन्होंने जो है भगवान कृष्ण को मोह लिया है। कृष्ण के बिना इन्हें पल भर भी चैन नहीं। मुख में कृष्ण है, कृष्ण कथा, नयनों में है कृष्ण का रूप, नासिका में है कृष्ण की गंध और कानों में है कृष्ण की वंशी। आपके है संसार ही नहीं निकलता तो ये कहाँ से आएगा?
निकलता है संसार? निकलता ही नहीं, तो ये कहाँ से आएगा? अब थोड़ी सी चर्चा 1 मिनट की और फिर नारद पांचरात्र से है कि ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, ऐश्वर्य राधा जी माधुर्य की अधिष्ठात्री है, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जो है राधा जी के वाम अंग से प्रकट हुई है, वाम अंग से। राधा जी के वाम अंग से महालक्ष्मी का प्रकट हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ है, क्षीर सागर, ये दूध का सागर है, उससे जो सिंधु कन्या उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है, वो है मृत्य लक्ष्मी। वो क्षीरोदकशाही विष्णु की पत्नी है और वो महालक्ष्मी की अंशभूता है। मतलब राधा जी का अंश महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का अंश सिंधु लक्ष्मी या मृत्य लक्ष्मी। अब आती है बात कि इंद्र और बहुत सारे देवता हैं जिनके घर में स्वर्ग लक्ष्मियाँ हैं। ये सारी जो है मृत्य लक्ष्मी की अंशभूता है। मतलब स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू स्टेप कहाँ तक जा रहा है। और सरस्वती देवी ने भगवान हरि की आज्ञा से 2 रूप लिए हैं, एक सरस्वती का, एक भारती का। भारती जो है ब्रह्मा जी की पत्नी है और सरस्वती स्वयं जो है वो विष्णु जी की पत्नी है। अब लास्ट में 2 मिनट सिर्फ और लूँगा आपसे। हमने चर्चा करी कि राधा जी गोपियों के साथ उपस्थित हैं। आपको गोपी रूप में आना चाहिए, तो गोपी कौन है? गोपियों पे लंबा टॉपिक है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कौन कौन गोपियाँ बनी उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ कि गोपी शब्द बना है संस्कृत के गुप धातु से। संस्कृत पढ़ी लोगों ने? पढ़ी है? धातु होती है उसका, उसमें धातु है गुप। गुप धातु से बना है गोपी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण को वश में करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों की रक्षा जो करती है वो गोपी कहलाती है। श्री कृष्ण को वश में करने के लिए, श्री कृष्ण को वश में करना है, उस महाभाव की जो रक्षा करती है वो गोपी कहलाती है। अब गोपियाँ अनेक भाव आते हैं, बहुत सारी लंबी चर्चा है, उसकी चर्चा न करके सिंधु लक्ष्मी, मर्त्य लक्ष्मी की चर्चा हमने कर दी। वेदों की दीक्षाएँ, ऋषि मुनि, भील कन्याएँ, पिंगल स्त्रियाँ, जनकपुर धाम की स्त्रियाँ, कौशल की स्त्रियाँ, फिर जो वृक्ष लताएँ, सब की सब जो है गोपी रूप धारण करके जब प्रकट होती हैं वृंदावन में, तो भगवान के साथ रास करती हैं। उनमें मुख्य गोपी है राधा जी, और जिनके लिए हम कहते हैं, सब लोग मेरे साथ दोहराइए एक बार। क्या दोहराएंगे? तप्त कांचन राधे वृंदा वृषभानु प्रणमामि। हरे कृष्णा।